पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन में अगर हिस्ट्री देखी जाए, बैकग्राउंड देखा जाए या लोगों की राय देखी जाए, आप कहीं भी चले जाएँ, किसी खुशी गमी या सियासी इज्तिमा में चले जाएँ, किसी चौधरी की बैठक में चले जाएँ या कहीं भी आप खड़े हो जाएँ, जहाँ चंद लोग खड़े और सियासत के ऊपर बात कर रहे हों, चाहे वो किसी भी जमात से हो, तो वो लास्ट पे जो तज़किया निकालते हैं, वो एक बात ज़रूर करते हैं। वो ये बात करते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो राना तनवीर साहब ने जीत ही जाना है। और जो है आपको पता है, जो पीटीआई वाले हैं वो तनकीद इसके ऊपर करेंगे, नून लीग वाले जो हैं वो ज़रा कह दें कि राना साहब कभी इलेक्शन हारे ही नहीं है, वो इलेक्शन जीतना जानते हैं। वो मिसाल दे देंगे कि मियाँ अबू बकर साहब से तगड़ा कैंडिडेट कोई नहीं था, तो राना साहब ने उनके मुकाबले में बंगू साहब को इलेक्शन जितवा लिया था। तो यहाँ पर तो उनका अपना सियासी जानशीन है जो राना ताहिर साहब है। ये बात आपको हर जगह सुनने को मिलेगी, लेकिन मेरा यहाँ पर मेरी राय है कि किस्मत बहुत बड़ी मैटर करेगी। किस्मत से मुराद ये है कि राना ताहिर इकबाल के लिए ज़मीनी अगर देखा जाए, हक़ाइक़ को देखा जाए, तो एक बेहतरीन इलेक्शन जीतने के लिए स्टेज सजा दिया गया है। आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप जो है पावर का मिसयूज़ आप जो होता हुआ देख सकते हैं, आप हुकूमती वसाइल को जीत के लिए इस्तेमाल जो है वो होता हुआ देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। अगर पीटीआई वाले होंगे तो वो भी यही करेंगे। कोई भी जमात हो, वो जब ज़िमनी इलेक्शन में अपने हुकूमती वसाइल यूज़ करती ही करती है। मुख्तलिफ आपके तरक्याती पैकेज, ट्रांसफार्मर जो है वो लगवाने, लोगों को जॉब दिलवानी, ट्रांसफ़र करवाने, लोगों को जॉब से निकलवाना, ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस का हिस्सा है। लोगों को तंग करना, लोगों के ऊपर पर्चे जिनके ऊपर करवाने या लोगों के पर्चे खारिज करवाने, ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन जीतने के लिए मुख्तलिफ हरबे हैं। वो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। कोई इसको कम इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन जो टॉपिक मेरा है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि किस्मत जो है बाज़ारी तौर पे जो है वो राना ताहिर इकबाल की किस्मत एक ऐसी चीज़ रह गई है कि वो डिफ़ाइन करेगी कि राना ताहिर साहब सियासत में कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे। वो सियासी तौर पे इलेक्शन जीत पाएंगे कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए स्टेज तैयार करने के बावजूद भी शायद वो जो है उनकी किस्मत में ये इलेक्शन जीतना ही ना हो। उसकी बड़ी वजह ये है कि राना ताहिर साहब के ऊपर जो है वो 2-3 किस्म के जो एतराज़ात हैं वो मुकम्मल तौर पे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और सबसे पहला जो उनके ऊपर एतराज़ थे वो तो लगने थे उधर, आप कह लें कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होनी थी, शेखपुरा में जो मशहूर ऑफिस है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जिस दिन राना ताहिर साहब की डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होनी थी, तो मेरे ज़रा ये दावा करते हैं, जो है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जब मुतलका ऑफिसर ने आना था तो वो अपने टाइम से पहले ही आधा घंटा आ गया था, और उसने राना ताहिर साहब के डॉक्यूमेंट्स जमा करके और उसके ऊपर नो एतराज़ लिख के, क्योंकि उस वक्त दूसरी पार्टी का बंदा ही कोई नहीं आया था, वक्त से पहले आके उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो एक्सेप्ट करके और वो बंदा छुट्टी लिख के चला गया था। ये ज़राए दावा कर रहे हैं। उसकी इनकी जो है 100% जो तस्दीक है वो जो मुतलका महकमा है वही कर सकता है। उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन उधर से जवाब मसूल नहीं हो सका। बहरहाल ये जो चीज़ है, ये चीज़ सामने आई है और इसके ऊपर जो है तनकीद भी की जा रही है, बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ आ रही है। एक ये चीज़ होगी। लेकिन जो दूसरी मुखालफ सियासी जमात है, पीटीआई है या मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब है या दूसरे लोग हैं, वो राना ताहिर इकबाल साहब को चैलेंज करने जा रहे हैं आगे कोर्ट में। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक ये है कि राना ताहिर साहब जो है ड्यूल नेशनल है, ये कनाडा के वो ड्यूल नेशनल है, और उन्होंने वहाँ की जो नेशनैलिटी है वो जो है उसको छोड़ने के लिए जो एक आप होता है कि उधर से एक मिलना होता है, आप कह लेंगे क्लियरेंस लेटर, कि ये बंदा जो है पहले सबसे पहले फॉर्म फिलिंग जो फॉर्मेलिटी है, फाइल जमा आपने करवानी होती है, फिर बाद में एक क्लियरेंस जो लेटर है वो रिलीज़ होता है, और वो अमूमन उसके ऊपर जो है वो आप कह लें कि काफ़ी हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। ये उस अम्बेसी का प्रोसीजर है, वहाँ पर आप कह लें कि उस मुल्क है वो अपने जो है जो शहरियत उसकी छोड़ना चाहता है, शहरियत लेने का भी एक प्रोसेस है और छोड़ने का भी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में गुजरने के बाद एक जो क्लियरेंस लेटर जो है वो जारी होता है। अब जब तक वो जारी नहीं होता, पाकिस्तान के रूल, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जब तक वो लेटर जारी नहीं होगा, वो जमा नहीं होगा, एक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। माजी में शाहिद खान अब्बासी की बहन जो है उनका, और इसके अलावा 7-8 लोग ऐसे हैं जो ड्यूल की नेशनैलिटी के जो उनके डॉक्यूमेंट्स इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि वो मुतलका क्लियरेंस लेटर वो जमा नहीं करवा सके। ये माजी में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम में ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश भी की गई थी। ये किया गया था कि जो
जो कह लें कि समंदर पार पाकिस्तानी है वो इलेक्शन लड़ सकता है, मीन जिसके पास ड्यूल नेशनल है वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो वोट नहीं डाल सकता। बहरहाल ये मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो छिक है ये निकलवा दी थी, उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये एहसान कर दिया। और काश वो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट दिलवाने का हक वाली जो थी वो भी डलवा लेते, इलेक्शन भी लड़ लेते और वोट डालने की जो है वो भी डलवा लेते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट एक खौफ है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, तो वो जो है वो अभी तक उनको वोट के राइट जो हैं वो नहीं दिए गए। पीटीआई ने कोशिश की थी, लेकिन जो उसके बाद पहली तरमीम आई थी उसमें सबसे पहले जो है ओवरसीज़ के वोट को ही ख़त्म किया गया था। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में जो कि राना ताहिर साहब की किस्मत के मुतल्लिक़ है। राना ताहिर साहब जो है वो इस वक्त इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर 3 तलवारें जो हैं वो लटक रही हैं। सबसे पहले उनकी ड्यूल नेशनल होना है और उसका क्लियरेंस लेटर जो है वो जितने भी दिन होते हैं स्क्रूटनी के बाद चैलेंज करने के या रिव्यू के, उन दिनों में वो आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता और ये मामला कोर्ट में चला जाता है, हालांकि राना तनवीर साहब बहुत पावरफुल आदमी है, इस मामले को पेंडिंग भी करवा सकते हैं, जो है उनके पास ताकत है, पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे, पाकिस्तान के आइन के, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो पहली तारीख में उड़ा दिया जाएगा। अगर जो है पाकिस्तान में इंसाफ, अगर दलाइल के हिसाब से देखा जाए तो पहले ही जो झटके में ये वाला मामला फारग हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मामला है अकामे का, वो भी एक इशू है। और तीसरा जो है, जो मेरे अतला है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो असासे भी मुकम्मल डिक्लेयर नहीं किए गए, तो इसके लिए जो है मुकम्मल जो असासे जो है पाकिस्तान अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क वो डिक्लेयर करने होते हैं, वो आपने करने हैं। तो वो भी मेरे पास है कि वो मुकम्मल असासे भी डिक्लेयर नहीं किए गए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये एतराज़ात जो उठाए जाएंगे, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास अतला है, मेरे ज़राए जो दावा करते हैं कि ये 3 जो हैं वो 3 तलवारें हैं जो कि अभी तक राना ताहिर साहब के ऊपर लटक रही हैं। आप इलेक्शन जीते हुए हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड आप कह लें कि स्टेज वो आपकी फेवर में है, लेकिन फिर भी यहाँ आपकी किस्मत मैटर करेगी। अगर पावर पाकिस्तान में ये मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पर एक नवाज शरीफ साहब को बायोमेट्रिक की फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पे मिल सकती है, तो राना ताहिर साहब से भी के जो लेटर है, या आप कह लें कि जो उनका क्लियरेंस लेटर है वो भी बाहर से आ सकता है। उनका केस अगर जब तक नहीं आता आगे, तारीख पे तारीख लाहौर हाई कोर्ट में केस है होगा, तारीख पे तारीख डालकर उसको आगे भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है, इसमें एक बात है कि हम राना ताहिर साहब की काबिलियत या उनकी अहलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहे। वो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, उनके वो तजर्बाकार भी हैं, वो मंजे हुए भी हैं, उनके मुख्तलिफ ममालिक में उनका कारोबार भी है, वो एक मुकम्मल पैकेज है। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान आता है, वो पाकिस्तान की सियासत को रवायती जो एक जबड़ा है उससे निकाल के जदीद तरीके से वो सियासत करने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हिस्सेदारी देना चाहिए। अगर वो वही तरीके से, रवायती तरीके से सियासत करता है जो कि उनके जो है वो की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, मुखालफिन को इबरत का निशान बनाना, नौकरियां छीन लेनी, पर्चे करवाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है नफसियाती दबाव डालना, सहाफ़ियों से उनकी कलम छीन लेना, धमकियाँ लगानी, उनके ऊपर पर्चे करवाने, एक जो पाकिस्तान के अंदर एक पुराना तरीका कार आ रहा है। अगर उस तरह की सियासत करते हैं तो हो सकता है कि फिर ये इलेक्शन जीत के भी आगे फ्यूचर में इनका कोई भी हिस्सा ना हो। अगर ये इलेक्शन जो है आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो एक अच्छी किस्म की एक जदीद पॉलिटिक्स जो कि पाकिस्तान में जो चल रही है वो करते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून में 3-4 ऐसे नौजवान आए हैं कि जिन्होंने जदीद सियासत करने की कोशिश की और वो कोशिश कर रहे हैं। अगर राना ताहिर साहब भी आकर अपने जो है वो एक जो उनकी मरूसी सियासत है उस स्टाइल से हटके एक जदीद सियासत करते हैं, आप वो नौजवानों के करीब होते हैं, क्योंकि समझा जा रहा है कोई भी नौजवान है जिसके हाथ में किताबें हैं, जो पढ़ा लिखा है, वो पीटीआई का वोट तस्वर किया जाता है। और जो है अगर राना ताहिर साहब अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए, अपने ऐसे इक़दामात के ज़रिए जदीद वोट को मुतासर करते हैं, नौजवानों को मुतासर करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है वो उनको जो है खड़ा करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाए और उनका जो सियासी असासा उनको विरसे में मिल रहा है वो आगे मुंतकिल हो जाए। बाकी राना तनवीर साहब के ऊपर ये सबसे पीक टाइम है सियासत के अंदर, ये सबसे बड़ा अरूज है, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अब आगे सिलसिला शुरू होने लगा है राना ताहिर साहब की सियासत का। अगर राना ताहिर साहब की जो सियासत है, उन्होंने जदीद सियासत करनी है, जो एक आप कह लें कि एक निशाना, इंतकाम का निशाना बनाने वाली सियासत जो हो रही है हमारे मुल्क में, अगर उससे एक कदम आगे बढ़ के
एक जदीद, मुस्बत और तरक्की पसंद सियासत करते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि राना ताहिर साहब का ना सिर्फ सियासी फ्यूचर होगा, बल्कि वो इससे जो उनको विरसे में सियासत का एक स्टाइल मिल रहा है, उससे बड़े सियासतदान भी बनेंगे और उससे ज़्यादा जो है वो कामयाब भी होंगे। वो तेज़ भी हैं, एक्टिव भी हैं, यंग भी हैं और उनके पास एक सियासी बैकग्राउंड भी है, पूरी ताकत है, पूरे वसाइल हैं। अगर इन वसाइल को वो मुस्बत पसंदी, तरक्की पसंद सोच और जदीद जो सोच है उसमें उसको मिक्स करके जो है वो जिस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है उसको लेके चलते हैं और इस हल्के में जो महरूमिया है, तरक्याती काम है, जो रुके हुए प्रोजेक्ट है, जो आप कह लें कि मुखालफिन को जो है निशाना बनाने की सियासत है, उसकी बजाय लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएं, लोगों को गले से लगाएं और हो सकता है कि वो बहुत बड़ी लीड ले जाए। हो सकता है कि कोई भी हुकूमती मशीनरी की ज़रूरत ही ना पड़े इस्तेमाल करने की। हो सकता है कि उनको मोहब्बत इतनी ज़्यादा मिल जाए कि वो सारे वोट ही उनकी तरफ आने शुरू हो जाए। तो ये हो सकता है, इसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। बहरहाल हम तरक्की पसंद सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ राना ताहिर साहब से यही एक तवक्को करेंगे कि वो पुरानी रवायती सियासत को जो है उसको जो अलविदा कहें और जदीद सियासत की तरफ आएँ और वो लोगों को अपने करीब करें, क्योंकि उनका ये सियासी एंट्री तो हो चुकी है, आगे उनका सियासत से वापस जाना इम्पॉसिबल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो सियासत में आते हैं तो उनको आगे कदम बढ़ के कामयाब होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर उनकी किस्मत ही डिसाइड करेगी कि वो सियासतदान भी बन पाते हैं कि नहीं बन पाते। इसके साथ जो है मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।